नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पिछले हफ्ते केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने ताबड़तोड़ 24 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी और इस छापेमारी के बाद से ईडी की कार्रवाई पर सियासत गरमाई है और आज इसी विशेष कार्यक्रम में हम इस पूरे मसले का पड़ताल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तारीख 10 मार्च 2023। जगह न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, दिल्ली। ये दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में एक माना जाता है। हाउस नंबर 1088। शुक्रवार सुबह सुबह ईडी की टीम ने जॉब फॉर लैंड मामले में यहां छापा मारा। जैसे ही ईडी की कार्रवाई शुरू हुई, दिल्ली से पटना तक हड़कंप मच गया। लोगों को कोई फर्क जो है इससे नहीं पड़ता। ये तो महज एक ठिकाना था। पटना से दिल्ली तक और रांची से मुंबई तक प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने एक साथ लालू यादव और उनके परिवार से जुड़े 24 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी के अधिकारी लालू यादव की बेटियों चंदा, हेमा और रागिनी यादव के घर पर तलाशी के लिए पहुंचे तो गुरुग्राम में नवदीप सरदाना और गाजियाबाद में लालू प्रसाद के समधी जितेंद्र यादव के यहां भी छापेमारी हुई। लालू के करीबी अबू दोजाना के ठिकानों पर भी पटना में ईडी की कार्रवाई हुई। इसके साथ ही आरजेडी ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। जिस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार के लिए, कई बार लोगों ने देखा है जो राजनीतिक लड़ाई भाजपा ही नहीं लड़ पा रहे तो भेज दे रहे हैं आईटी, ईडी, सीबीआई और भ्रामक खबर फैलाई जा रही है सूत्रों के हवाले से। तो जब जब सत्ता बीजेपी गवाती है तब तक वो इसी तरह से बौखलाती है। सवाल पूछे जाने लगे कि जांच में मिला क्या। आरोपों के बाद ईडी ने बयान जारी कर बड़ा खुलासा कर दिया। ईडी ने लालू यादव और उनके परिवार से जुड़े 24 ठिकानों पर तलाशी के बाद दावा किया कि लैंड फॉर जॉब स्कैम में करीब 600 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया गया है। जमीन के बदले रेलवे विभाग में नौकरी देने के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जिस तरह से पिछले एक दिन पहले सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, 24 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, उसी मामले में अब ईडी के द्वारा एक औपचारिक तौर पर एक जो जानकारी है वो साझा किया गया है, जिसमें कि ये बताया गया है कि ये जो घोटाला है, ये जो स्कैम है, वो तकरीबन अभी फिलहाल 600 करोड़ का दिख रहा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने लालू परिवार से जुड़े देश के 24 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी का दावा है कि लैंड फॉर जॉब मामले में उसे 600 करोड़ रुपए के लेन देन की जानकारी मिली है, जिसमें 250 करोड़ कैश ट्रांजैक्शन और 350 करोड़ की प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के कागजात मिले हैं। ईडी की छापेमारी में करीब 1 करोड़ की नकदी, 1.5 किलो सोने के गहने, 450 ग्राम सोने के सिक्के और 1900 अमेरिकी डॉलर भी मिले हैं। ये जो स्कैम है वो तकरीबन अभी फिलहाल 600 करोड़ का दिख रहा है और जिसमें कि तकरीबन 250 करोड़ रुपया जो है वो संदिग्ध लेन देन यानी नकदी का लेन देन जो है वो हुआ है और 300 करोड़ का जो आंकड़ा है उसमें अचल संपत्तियों का दिख रहा है। और इस मामले में जिस तरह से बकायदा इस मामले की तफ्तीश की जा रही थी, इसी तफ्तीश के दौरान में तकरीबन 1 करोड़ रुपया नगद उस नकदी को भी जब्त किया गया है। इसके साथ ही 1.5 किलो सोना को जब्त किया गया है और उस 1.5 किलो सोना की अगर अनुमानित कीमत की अगर बात करें तो तकरीबन 1.25 करोड़ रुपया उसका आंका जा रहा है,
तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान कई महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जब्त किया गया। इसके साथ ही जिस तरह से भारी मात्रा में नकदी और विदेशी करेंसी भी बरामद किया गया, तो इस मामले में तफ्तीश का दायरा काफी आगे बढ़ चुका है। ईडी के मुताबिक दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर 4 मंजिला बंगला है। कंपनी का कंट्रोल तेजस्वी यादव और लालू परिवार के पास है। इसे तेजस्वी यादव अपने आवासीय संपत्ति की तरह यूज करते हैं। बंगले को 4 लाख में खरीदा गया था, जबकि इसकी मार्केट वैल्यू 150 करोड़ रुपए है। आरोप है कि इसे खरीदने में घोटाले की बड़ी रकम का भी इस्तेमाल हुआ है। ईडी के दावे के साथ ही बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया। आरजेडी और कांग्रेस ने सीधे सीधे बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाए, तो बीजेपी ने दावा किया कि लालू परिवार अब इस घोटाले से बच नहीं सकता। क्या कर रहे हैं आप? बंद केस को खुलवा करके, सिर्फ इसलिए कि टीस है। एक दर्द है कि बिहार की सरकार चली गई। तो सिर्फ बिहार में क्या, पूरे देश में जो लोग विपक्ष में हैं उनको डराने का काम कर रही है। और यहाँ बिहार में भी आदरणीय तेजस्वी यादव जी को आदरणीय लालू जी के यहाँ से रेड हो गया, वो इलाज करा के आए हैं। और जहाँ तक नौकरी के बदले जमीन का मामला है, ये तो जब नीतीश जी मुख्यमंत्री थे और एनडीए की सरकार थी बिहार में, तब ये 18 मई 2022 को एफआईआर दर्ज हुआ है। ये गठबंधन टूटने के बाद नहीं हुआ है। और नीतीश जी बताया कि इसके कागजात किसने उपलब्ध कराए। आप ही ने शरद यादव और ललन सिंह, इन दोनों को भेजा था मनमोहन सिंह से मिलने के लिए 2008 में। इन लोगों ने पूरे प्रमाण के साथ मनमोहन सिंह को कागजात उपलब्ध कराया। और अब कोई लालू परिवार को बचा नहीं पाएगा। इतने पुख्ता प्रमाण सीबीआई और ईडी के पास मौजूद है। पहले ईडी की छापेमारी, फिर बीजेपी का हमला। आरजेडी ने सवाल उठाए तो ईडी ने 600 करोड़ के घोटाले का दावा कर दिया। सवालों में घिरे तेजस्वी यादव को आखिरकार सफाई देनी पड़ी। उन्होंने ट्वीट कर इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। याद करिए, 2017 में भी कथित 8000 करोड़ का लेन देन, हजारों करोड़ का मॉल, सैकड़ों की संपत्तियां। अभी चंद महीनों पहले गुरुग्राम में अरबों की व्हाइटलैंड कंपनी का अर्बन क्यूब मॉल भी मिला था। भाजपाई अब कथित 600 करोड़ का नया हिसाब लाने से पहले अपने सूत्रों को पुराने का तो हिसाब दे देते। इसी मामले में पिछले साल मई और अगस्त महीने में भी लालू परिवार के दिल्ली और गुरुग्राम सहित कई ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। तब दावा किया गया था कि गुरुग्राम में बन रहा एक मॉल तेजस्वी यादव का है, लेकिन बाद में उस मॉल से तेजस्वी यादव का कोई संबंध नहीं निकला। इसी का हवाला देते हुए तेजस्वी यादव ने इस बार भी दावा किया है कि इस मामले में भी ईडी के दावे खोखले साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ईडी के आरोप संगीन है। लालू परिवार और खुद तेजस्वी यादव के लिए ये बड़ी चुनौती है। बीजेपी सवाल तेजस्वी और सीएम नीतीश कुमार से भी पूछ रही है। खासकर भ्रष्टाचार पर नीतीश कुमार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर बीजेपी उन्हें घेर रही है। हवाला 2017 का दिया जा रहा है। इस बीच बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि लालू परिवार के ठिकानों पर ईडी की रेड से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे ज्यादा खुश हैं। सवाल है कि आखिर बीजेपी ऐसा क्यों कह रही है। ईडी का दावा है कि उसके हाथ ऐसे दस्तावेज लगे हैं जिनसे पता चलता है कि जॉब फॉर लैंड घोटाला 600 करोड़ का है। साथ ही 2 दिनों तक चली इस छापेमारी में ईडी के हाथ करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्ति भी लगी है। यानी मामला बड़े भ्रष्टाचार का है। ऐसे में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का दावा करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। नीतीश कुमार जी पहले बार बार आरोप लगाते थे, कहते थे लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जी, तेजस्वी यादव पर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी है। आज कार्रवाई हो रही है तो जनता ये जानना चाहती है कि पलटू राम आपको जनता इसीलिए कहती है। आप कभी कोई स्टैंड लेते हैं और अगर सहूलियत होती है तो पलट जाते हैं।
नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर बीजेपी भ्रष्टाचार पर उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति पर जवाब मांग रही है, लेकिन बीजेपी के हमलों और ईडी के आरोपों पर सीधे सीधे जवाब देने के बजाय नीतीश कुमार गोलमोल जवाब दे रहे हैं। वो क्या कर रहा है तुम न जाने, ये सब तो पहले भी किया है, तो कोई इशू है मेरी समझ से कोई खास क्या आपको लगता है ये मिसयूज है सीबीआई और ईडी का? अब आप बताइए ना, हम आपको बता दिए 17 में हुआ तब फिर क्या हुआ, अब 5 साल के बाद फिर हो रहा है, और सब कुछ हो गया तो क्या हुआ। दरअसल नीतीश कुमार ने 2017 में लालू यादव और उनके परिवार के साथ खुद तेजस्वी यादव पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद उनसे किनारा कर लिया था और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। इस बार भी बीजेपी उसी का हवाला देकर नीतीश कुमार को घेर रही है, लेकिन बीजेपी के निशाने पर नीतीश कुमार एक और कारण से भी हैं। बीजेपी का आरोप है कि ईडी की इस कार्रवाई से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे ज्यादा खुश हैं। जो राजद दबाव बना रहा था कि आप त्यागपत्र दीजिए, आप केंद्र की राजनीति कीजिए और तेजस्वी को सत्ता सौंप दीजिए, तो वो दबाव खत्म हो जाएगा। और वो तो चाहते हैं कि तेजस्वी जेल चला जाए। कहा ना कि सबसे ज्यादा खुश वही है। सुशील मोदी का दावा है कि आरजेडी और लालू परिवार की तरफ से तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी सौंपने का दबाव बढ़ रहा था। आए दिन आरजेडी के नेता भी ऐसे बयान दे रहे थे जिससे नीतीश कुमार खुद को असमंजस में पा रहे थे। ऐसे में सवाल है कि क्या इस रेड से वाकई नीतीश कुमार पर से आरजेडी का दबाव कम होगा और नीतीश कुमार खुश होंगे। लेकिन जब महागठबंधन की सरकार चल रही है और उस महागठबंधन में आरजेडी एक मजबूती के साथ इनको मुख्यमंत्री के तौर पर समर्थन दे रही है, तो ये कैसे अपने खुशी जाहिर करेंगे? सैद्धांतिक तौर पर कहें या नैतिक तौर पर कहें, ये कहीं से भी खुश नहीं होंगे कि जिनकी वजह से हम बतौर मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, उनके ऊपर सीबीआई और ईडी का शिकंजा कसते जा रहा है। इसलिए जो चीज़ें स्पष्टतः समझ में आती है, वो समझ में आती है कि जो लोग भी समर्थक होते हैं, हर पार्टी चाहती है कि उनकी मजबूती बनी रहे और कहीं से भी उन पर किसी भी तरह का शिकंजा न कसा जाए, जबकि विरोधी पार्टी के प्रति उनके मन में होता है कि विरोधी पार्टी कमज़ोर हो। तो चूंकि आरजेडी और आरजेडी में बतौर डिप्टी सीएम का समर्थन प्राप्त है नीतीश कुमार जी को, इसलिए खुशी की बात तो हमें समझ में नहीं आती है। बिहार की सियासत में इन दिनों इस बात की चर्चा आम थी कि आरजेडी तेजस्वी यादव को जल्द से जल्द सीएम की कुर्सी सौंपने का दबाव बना रही है। ऐसे में जानकार इस बात की पूरी संभावना जता रहे हैं कि पहले से ही कई मामलों में घिरा लालू परिवार अब बैकफुट पर होगा। ईडी उद्भेदन कर रही है कि इतने करोड़ की राशि का आकलन किया गया है संपत्ति का, जो अवैध तरीके से है। अब उसको क्या कोर्ट किस नजरिए से देखती है, ये सब कुछ निर्भर करता है कोर्ट पर। लेकिन कोर्ट के फैसला अगर इनके विरुद्ध जाता है, स्वाभाविक है कि जो लालू परिवार जी का जो एक सपना है कि कल तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, या तेजस्वी जी का भी सपना है कि हम बतौर मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी लें, तो रास्ता तो कठिन हो जाएगा, दूरी बढ़ जाएगी। आरजेडी का आरोप है कि बिहार में सत्ता जाने के बाद बीजेपी केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए बदले की कार्रवाई कर रही है, लेकिन आए दिन जांच एजेंसियां सबूत मिलने के दावे भी कर रही हैं। इसके अलावा ये बात भी सच है कि जॉब फॉर लैंड मामले में जिन लोगों को नौकरियां मिली, उनमें 50% से ज्यादा लोग लालू यादव के परिवार वालों के निर्वाचन क्षेत्रों से थे। ऐसे में आरोपों से इनकार करना तो आसान है, लेकिन अदालत में सबूतों से बच जाना लालू परिवार के लिए बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक वक्त था जब लालू यादव की तूती बोलती थी, कई अधिकारी उनकी ड्यूटी बजाते थे, लेकिन आज समय बदला और हालात बदले हैं और लालू यादव सीबीआई के शिकंजे में हैं, ईडी के शिकंजे में हैं।
ये वो दौर था जब लालू की हनक थी। लालू जहां जाते भीड़ उनके लिए दीवानी हो जाती। सरकार से लेकर अफसरशाही तक में उनका खौफ था। उस दौर में लालू अपने राजनीतिक करियर के शिखर पर थे। सरकार तो थी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की, लेकिन लालू की हनक अलग ही थी। पहले चारा घोटाला, फिर IRCTC घोटाला और उसके बाद रेलवे में नौकरी के बदले जमीन का घोटाला। एक के बाद एक घोटालों ने लालू का करियर तबाह कर दिया। भले ही आज RJD साजिश का आरोप लगा रही है, लेकिन जानकार इसे खारिज करते हैं। CBI एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और अगर कोई केस इन पर है, केस की जांच चल रही है, तो CBI कब रेड करेगी, उससे चुनाव के पहले रेड करेगी, चुनाव के बाद रेड करेगी, उससे कौन सी पार्टी प्रभावित होगी, कौन सी पार्टी नहीं प्रभावित होगी, इससे CBI को कोई लेना देना नहीं होता है। टाइमिंग को लेकर के लोग सवाल उठा सकते हैं। सवाल उठाने का जो स्थितियां भी बन रही हैं कि हाँ, इधर दोनों की नज़दीकियां बढ़ रही थी। कई बिंदुओं पर बीजेपी जातीय जनगणना के इशू को लेकर के या और भी विषय पर जो बीजेपी का स्टैंड अलग था और JDU और RJD एक जगह दिख रहे थे। आरोप है कि साल 2004 से 9 के बीच जब लालू यादव UPA 1 की सरकार में रेल मंत्री थे, तब लोगों को गलत तरीके से नौकरी दिलाई गई। नौकरी देने के एवज में लालू यादव ने गरीब लोगों से जमीनें लिखवा ली। दायर शिकायत पत्र में कहा गया है कि लालू यादव ने नौकरी के बदले प्राइम लोकेशन पर जमीनें ली थी। तभी से CBI पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। शुरुआती जांच में सबूत मिलने और कोर्ट से अनुमति मिलते ही छापेमारी की कार्रवाई शुरू की गई। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने लालू यादव को बिहार में भ्रष्टाचार का प्रतीक करार दिया है। ये कोई नया मामला नहीं है। शिवानंद तिवारी जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और श्री ललन सिंह जो JDU के अध्यक्ष हैं, इन लोगों ने 2008 में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह से मिलकर ज्ञापन दिया था और कुछ नाम भी बताए थे कि ये वो लोग हैं जिनको कि लालू यादव ने रेल मंत्री के नाते नौकरी दी और उसके बदले में उन्होंने जमीन लिखवा लिया। आरोप है कि 2004 से 9 के दौरान लालू यादव ने रेलवे में ग्रुप D की नौकरी देने के एवज में दर्जनों लोगों से जमीनें लिखवा ली थी। इस मामले को लेकर शिवानंद तिवारी, जो इस वक्त RJD के वरिष्ठ नेता हैं, और JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलने पहुंचे थे। दोनों ने ज्ञापन देकर कहा था कि लालू यादव किस तरह से रेलवे में नौकरी के बदले जमीनें लिखवा रहे हैं। जमीन लिखवा लिया। फिर 2017 में मैंने जब लालू लीला पुस्तक प्रकाशित की और जब मैंने मामला उजागर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, तो मैंने दस्तावेज दिया। ललन चौधरी, हृदयानंद चौधरी, एक ललन चौधरी हैं जो काम करते हैं विधान परिषद में, और एक हृदयानंद चौधरी जो रेलवे के खलासी हैं। इन लोगों ने करोड़ों की जमीन और मकान गिफ्ट कर दिया राबड़ी देवी और हेमा यादव को। इनके पास ये जमीन कहां से आई, वो फोर्थ। सुशील मोदी के मुताबिक जमीन सीधे लालू यादव के नाम पर नहीं लिखवाई जाती थी, बल्कि किसी और के नाम पर रजिस्ट्री होती थी। 5-6 सालों के बाद उस जमीन को गिफ्ट करवा लिया जाता था। पहले उन्होंने ग्रुप D की नौकरी दे दी, जमीन की रजिस्ट्री किसी तीसरे आदमी के नाम पर करवा दी, फिर अपने नाम पर उसे गिफ्ट करवा लिया। आरोप। और आज के विशेष में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।